हेलो दोस्तों, लेट नाइट हॉरर स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते डरावनी कहानियाँ लाता हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेट नाइट हॉरर स्टोरीज का ये एपिसोड। वो रात बहुत तूफानी थी। तेज बारिश के बाद अब सिर्फ हवा चल रही थी, लेकिन इतनी तेज कि खिड़कियां हिल रही थीं और पेड़ अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। मैं अपने कमरे की जगह लिविंग रूम के काउच पर सो रहा था, क्योंकि बेडरूम में रेनोवेशन चल रहा था। रात के करीब 1:03 हो रहे होंगे जब एक अजीब सी आवाज ने मुझे जगा दिया। शुरुआत में मुझे लगा कि कोई जानवर है, शायद कोई भेड़िया या कोई बड़ा शिकारी जानवर। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में समझ आ गया कि ये आवाज किसी भी जानवर की नहीं थी। ये गहरी थी, लंबी थी, जैसे कोई हॉर्न बज रहा हो, लेकिन कुछ इंसान जैसी झलक भी थी उस आवाज में। आवाज मेरे घर के पीछे वाले जंगल से आ रही थी। मैं एक पहाड़ी इलाके में रहता हूँ, दूर दराज के इलाकों में, जहाँ कई कहानियां और रहस्य छिपे हैं। इस जगह पर मेरे दादा परदादा सालों से बसे हुए हैं, और मैंने बचपन से ही इन जंगलों में हर तरह के जानवर देखे हैं। भालू, तेंदुए, जंगली कुत्ते। लेकिन ये आवाज किसी भी जानवर की नहीं थी। ये कुछ अलग थी। एक अजीब सा डर मेरी रीढ़ में दौड़ गया। मैं धीरे धीरे उठा, लेकिन लिविंग रूम की खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं थी। अगर वहां कुछ था तो मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे देखे। इसलिए मैं अपने बेडरूम में गया, जहां से पीछे वाले जंगल का अच्छा व्यू था। मैंने हल्के से पर्दे सरकाए और बाहर झांका। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ पेड़ों की धीमी हलचल दिख रही थी। कुछ भी अब नॉर्मल सा नहीं लगा। तभी धम करके एक जोर की आवाज आई, जैसे मेरी खिड़की पर किसी ने जोर से हाथ मारा हो। इतना तेज तो नहीं कि कांच टूट जाए, लेकिन इतना जरूर कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं बुत बना खड़ा रह गया। मेरी सांसें थम गई थीं। मैंने धीरे से सिर घुमाया और खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। कुछ दिखाई नहीं दिया, पर मुझे एहसास हो गया था कोई था वहां। मैं नहीं जानता कितनी देर तक मैं वहीं खड़ा रहा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि खिड़की के पास जाकर देखूं। आखिरकार मैंने खुद को किसी तरह काउच पर ले जाकर चादर में लपेट लिया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो खौफनाक एहसास अब भी बैठा हुआ था। अगली रात मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई पेड़ की टहनी या हवा का जोर था। लेकिन अगले दिन जब रात के 1:03 पर फिर वही आवाज सुनाई दी, तो मेरा दिल बैठ गया। मैंने इस बार फोन उठाया और रिकॉर्ड करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग चालू की, हर चीज एकदम शांत हो गई। हवा भी नहीं चल रही थी, झींगुरों की आवाज तक बंद हो गई। और तभी मुझे वो एहसास फिर हुआ, कोई मुझे देख रहा था। मैंने धीरे से फोन नीचे रखा और सुनने लगा। सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद तक की हल्की दस्तक हुई मेरे पीछे वाली खिड़की पर। मैं मुड़ा नहीं, मैं हिल भी नहीं पाया। मेरी हर नस जैसे जमी हुई थी। एक अंदरूनी आवाज मुझे बार बार कह रही थी कि अगर मैंने मुड़कर देखा तो मैं किसी ऐसी चीज को देखूंगा जिसे इंसानी आंखें देखने के लिए नहीं बनी। कई मिनटों तक मैं वहीं बैठा रहा। फिर दस्तक बंद हो गई और सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। अगली सुबह मैंने हिम्मत जुटाई और पीछे वाले जंगल में जाकर देखा। तेज हवा के कारण कुछ टहनियां जमीन पर पड़ी थीं, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब थी वो थी मेरी आग की राख। कुछ हफ्ते पहले मैंने वहां एक बोन फायर जलाया था, लेकिन आज जब मैंने देखा तो वो राख ऐसे फैली हुई थी जैसे किसी ने उसे खोद डाला हो। वो ना ही हवा से उड़ी थी, न बारिश से गीली हुई थी, बल्कि किसी ने उसमें अपने हाथ डालकर खोदने की कोशिश की थी। मैंने जमीन पर पैरों के निशान तलाशे, लेकिन कुछ नहीं मिला। पर माहौल में कुछ अजीब था, जैसे कोई छुप कर अब भी देख रहा हो। मैंने इसके बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। जो कहानियां पढ़ी उन्होंने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया। वो अजीब आवाजें, वो सन्नाटा, खिड़कियों पर दस्तक, ये सब उसी की निशानियां थीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। सुना है कि इसका नाम लेने से ये और पास आ जाता है। लेकिन अगर आप इन चीजों को जानते हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता ये क्या चाहता है,
पर मुझे इतना यकीन है ये अभी भी यहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये पसंद आई या आपको कुछ डर महसूस हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगली कहानियों का मज़ा उठा सकें। अगर आपके साथ भी कोई डरावना एक्सपीरियंस हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर सुनाऊं, तो आप अपनी कहानी मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। दोनों की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।